नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं आलोक आप सभी लोगों का एग्जाम स्फीयर में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। और कहते हैं कि जिंदगी में हर चीज को बदला जा सकता है, लेकिन पड़ोसी को नहीं बदला जा सकता। और हमारे साथ भारत के साथ भी यही स्थिति है। हमारे दो पड़ोसी हैं। एक है पाकिस्तान और दूसरा है चाइना। पाकिस्तान के साथ एलओसी का विवाद है और चाइना के साथ एलएसी का विवाद है। मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, दो ये रेखाएं हैं जो जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में पाकिस्तान और चाइना के साथ सीमाएं साझा करती हैं। ठीक है, तो चाइना के साथ जो विवाद है वो एलएसी पर है। ठीक है, और ये बहुत सारी जगहों पर है। कुछ पॉइंट्स हैं जहां पर ये विवाद है, जहां पर चाइना की सेना और भारत की सेना एक दूसरे के आमने सामने आती रहती हैं। आप लोगों ने गलवान की झड़प देखी होगी, आप लोगों ने फाइव फिंगर्स का नाम सुना होगा। तो बहुत सारा जो विवाद है वो यहाँ पर होता रहता है। लेकिन अभी हाल ही में आपके विदेश मंत्री, हमारे विदेश मंत्री जो एस जयशंकर जी हैं, और जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, एनएसए अजीत डोभाल हैं, उन दोनों के प्रयासों से कहा जा रहा है कि जो चाइना के साथ सीमा विवाद है उसको हमने 75% 75% तक लगभग लगभग सॉल्व कर लिया है। और चार विवाद वाली जगहों से चाइना ने अपनी सेना को वापस बुला लिया है। ठीक है, तो पूरा मुद्दा क्या है, पूरी चर्चा क्या है, पूरी बात क्या है, इन सब को यहाँ पर समझेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलते हैं अपने टॉपिक पर। और उसके पहले सबसे पहले आपको समझना है कि चाइना और इंडिया के बॉर्डर की स्टोरी क्या है। ठीक है, तो आप सबको पता है कि लगभग लगभग 4056 किलोमीटर की जो सीमा है, ये चाइना और इंडिया आपस में साझा करते हैं। ठीक है, और ये जो सीमा है चाइना और इंडिया की, इसको साझा करने में आपके लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का साथ है। ठीक है, तो जो सीमा विवाद है वो अरुणाचल प्रदेश के साथ है, जो सीमा विवाद है वो लद्दाख के साथ है। ठीक है, क्लियर। तो आप सबको पता है कि भारत और चीन के बीच में क्या है, भारत और चीन के बीच में जो रेखा है उसका नाम है मैकमोहन रेखा। ठीक है, क्या है, मैकमोहन रेखा, जो डिसाइड की गई थी जब भारत आजाद हुआ था और जब इनके निर्धारण किए गए थे। ठीक है, क्लियर। लेकिन जो लद्दाख है, ठीक है, यहां पर आप देखेंगे तो लद्दाख का कुछ हिस्सा चाइना ने, जब 1962 का युद्ध हुआ था, तो 1962 के युद्ध में कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया था। और इसमें जो कब्जाया गया हिस्सा है वो आता है, और उसके बाद कुछ हिस्सा जो है वो लद्दाख का है, जिसको हम अक्साई चीन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, अक्साई चीन बोलते हैं। तो ये जो लद्दाख का हिस्सा है, ठीक है, ये हिस्सा चाइना के अंडर में अभी पर है। ठीक है, और कुछ हिस्सा 1962 का जब युद्ध हुआ था, तो 1962 में चाइना वाले थोड़ा सा अंदर आ गए थे, तो वो सीमा विवाद का अभी मुद्दा बना हुआ है। ठीक है, तो ये दो स्थान है जहां पर चाइना के साथ हमारा विवाद है। ठीक है, तो जो मैकमोहन रेखा है वो ओरिजिनल रेखा है, लेकिन जो एल ए सी है, ठीक है, क्या है, एल ए सी, जिसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इस रेखा को चाइना क्या मानता है कि ये सीमा रेखा होनी चाहिए। ठीक है, उसको वो एलएसी के नाम से जानता है। एलएसी वो सीमा रेखा है जहां पर दोनों देशों की सेनाएं जो है वो आमने सामने रहती हैं। ठीक है, क्लियर। और उसके बाद जो मैकमोहन रेखा है वो 1914 में फिक्स कर दी गई थी। ठीक है, भारत जो है मैकमोहन को सीमा मानता है, और चाइना जो है वो एलएसी को अपनी सीमा मानता है। ठीक है, क्लियर। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हुई थी। ठीक, अब देखिए मुद्दा क्या है कि मास्को जो है, मतलब कि रसिया, ठीक है, रसिया में एक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद की बैठक हुई थी, जिसमें अजीत डोभाल जी भी गए थे। और वहां पर ये अपने चाइना के जो समकक्ष हैं वांग यी से मिले। ठीक है, और जो एलएसी से जुड़ा विवाद है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से जो जुड़ा विवाद है, उसको सॉल्व करने के लिए इनसे चर्चाएं की। और ये चर्चा कहते हैं इतनी ज्यादा सक्सेसफुल हो गई कि इस मीटिंग के 24 घंटे के अंदर ही जो 4 पॉइंट थे, वहां से चाइना ने अपनी सेना क्या कर ली, वापस बुला ली। ठीक है,
मुलाकात के कुछ घंटों के अंदर ही चीन के विदेश मंत्रालय ने गलवान घाटी से अपने सैनिकों को पीछे करने की घोषणा कर दी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि जो 4 क्षेत्र हैं वहां से सेना को वापस बुला लिया गया है। ठीक है, तो आप सब लोग अजीत डोभाल के बारे में जानते होंगे। ये पहले रॉ में काम करते थे, बहुत टाइम तक पाकिस्तान में ये रहे, बहुत सारे ऑपरेशंस को अंजाम दिया। एक हाईजैक था, उसको भी इन्होंने क्या किया, बहुत सक्सेसफुली डील किया था। तो ये सारी चीजें इनके नाम पर हैं। ठीक, तो ये अभी वर्तमान में क्या है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। ठीक है, और लगातार इनका जो कार्यकाल है वो बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि काम अच्छा है, भरोसेमंद व्यक्ति है। ठीक, तो ये चीज यहाँ पर देखी गई। ठीक है, क्या देखा गया कि इन्होंने अपने चाइना के समकक्ष जो है यांग यी से बातें की और जो एलएसी का मुद्दा था उस पर चर्चा की और उसके बाद से ही चाइना ने क्या किया, एक्शन लिया है कि हम जो विवाद वाले स्थल हैं वहां से अपनी सेनाओं को क्या करेंगे, वापस बुला लेंगे। ठीक, चलिए इसके बाद जो कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं वो बोल रहे हैं कि इसमें जो चाइना का आर्थिक क्राइसिस है, जो इकोनॉमिक क्राइसिस है इस टाइम पर, जो वहां पर चीजें चल रही हैं, उसकी वो भी एक क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण वजह हो सकती है। जैसे चाइना ने क्या किया था, अप्रैल से जून के बीच में अपना 5% जीडीपी ग्रोथ का लक्ष्य रखा था। ठीक है, कितना, 5% का, लेकिन ये इसको अचीव नहीं कर पाए। कितने पे कर पाए, 4.7 पर ही ये रुक गए। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, चाइना में जो बेरोजगारी है वो बहुत ही बड़े लेवल पर है इस टाइम पर। ठीक है, आप लोग देखते होंगे वहां पर किराए की गर्लफ्रेंड मिल जाती है, किराए के पार्टनर मिल जाते हैं। ठीक है, कोई कुछ भी मार के खा जाता है, किसी को भी कोई खा जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, वहां पर बेरोजगारी बहुत ही ज्यादा लेवल पर अभी बढ़ चुकी है। ठीक है, और इसी में ये क्या करते हैं, अपने वर्कर्स को पाकिस्तान भेज देते हैं काम करने के लिए। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद जो निवेश है वो कोरोना के बाद से चाइना में बहुत ही ज्यादा कम हो गया है। जो भी फॉरेन की कंपनीज हैं वो चाइना में इन्वेस्ट नहीं करना चाह रही हैं इस टाइम पे। ठीक है, वो चाइना में इन्वेस्ट करने से पीछे हट रही हैं, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। ठीक है, क्लियर। तो ऐसे में चाइना सरकार के ऊपर जो दबाव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, रोजगार को बढ़ाने के लिए, अपनी अपनी जीडीपी की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। और ऐसे में इंडिया जो है चाइना का सबसे बड़ा मार्केट जो है हो जाता है। ठीक, तो अपने मार्केट को बचा कर रखने के लिए, क्योंकि अगर इंडिया जैसा मार्केट चाइना के हाथ से निकल जाता है तो चाइना की जो आर्थिक स्थिति है वो और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारे कारण हैं यहाँ पर इस वार्ता का, इस मीटिंग का सक्सेसफुल होने के लिए। ठीक है, तो चाइना के साथ जो विवाद है वो लगभग लगभग अब सुलझता हुआ दिख रहा है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अपने अगले सेशन में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपकी कोई राय है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना भाई लोग। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।